इश्क तो भाई इश्क के बिना तो दुनिया अधूरी है। मेरे लिए तो इश्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इश्क तो मैं हर वक्त हर पल इश्क में हूँ। यहाँ पे चेहरा ढूँढते हैं, मैं चेहरे में दुनिया ढूँढता हूँ, तो फॉर मी इश्क इज़ अ नॉट मैनी थिंग्स। और बवाल पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल बवाल पे यकीन नहीं करती हूँ। इनफैक्ट जो लोग बवाल करते भी हैं उनसे भी दूर रहे। इस बात पे बहुत बिलीव करती हूँ कि आपका काम होना चाहिए। ये करने से कुछ नहीं होता। ट्रस्ट मी। तो 4 दिन सुर्खियाँ बटोरेंगे आप, फिर शांत रहेंगे। एज़ अ पर्सन मैं कभी बवाल खुद से नहीं हो सकता। अच्छा कोई ना कोई आगे बोलता है तो बवाल होता है, या मैं किसी और के लिए स्टैंड ले रहा होता तो मेरा बवाल होता है। मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, मैं एज़ अ डिफेंडर खेलता हूँ, ऐसा अटैकर नहीं खेलता। ट्रस्ट मी जेन्युइनली बोल रही हूँ। मैं बहुत डेढ़ 2 महीने से मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और वो चाहते हैं कि वो फिल्म इंडिया में बने। शुक्ला तो यार of course it was the benchmark and it was more than what I expected because whenever नहीं, मैं तो जहाँ आप बैठे हैं वो बनना चाहती हूँ। गलती से एक्टर में अगर साउंड साइलेंस प्लीज रोलिंग। प्लीज स्टार्ट। नमस्कार। अब तक आप लोगों ने नामाकुल को अलग अलग लहजों में अलग अलग तरीके से सुना होगा। यहाँ नामाकुल नाम की कहानियाँ ला रहे हैं जहाँ पे 3 चीज़ें सेंटर में है, इश्क, बवाल और भौकाल। आइए जानते हैं इसकी कास्ट से क्या इश्क है, क्या बवाल है और क्या भौकाल। तो सबसे पहले सवाल इसी पे शुरू करते हैं। इश्क, बवाल और भौकाल, इन तीनों पॉइंट को आप तीनों अपने अपने लहजे में अपने अपने तरीके से डिफाइन करोगे। क्या क्या आपके लिए ये आप लोग के लिए कितना मैटर करता है और कितना एक चीज़ों में रहना पसंद करते हैं? रियल लाइफ में हाँ, कितना भौकाल मेरे रह जाते हैं। इश्क, बवाल, भौकाल तीनों। इश्क एक एक तो करते हैं। पहले इश्क। इश्क तो भाई इश्क के बिना तो दुनिया अधूरी है। मेरे लिए तो इश्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इश्क तो मैं हर वक्त हर पल इश्क में रहना चाहती हूँ। जी। आप बताइए इश्क। मुझे मैं इश्क को आई थिंक इट कम्स अंडर द टर्म ऑफ प्यार। तो प्यार मुझे थोड़ा सा शायद उससे ज़्यादा खूबसूरत लगता है क्योंकि मुझे लगता है इश्क टू एन एक्सटेंट आपको अपने इश्क को मुकम्मल करने की कहीं ना कहीं कोशिश होती है एंड उसकी एक स्टेज होती है कि कहीं ना कहीं आप उसको शादी में या चीज़ों में ढालना चाहते हैं बट प्यार जैसे कि वो हीना ने कहा कि वो हर समय हर वक्त किसी से नहीं हो सकता है। तो आई फाइंड प्यार दैट। और मैं ये कहूँगा जैसे लोग दुनिया में चेहरा ढूँढते हैं, मैं चेहरे में दुनिया ढूँढता हूँ, तो फॉर मी इश्क इज़ अ नॉट मैनी थिंग्स। और जब इश्क होता है तो बवाल तो होता ही है, और जब इश्क बवाल साथ में होता है तो अपने आप भौकाल बन जाता है। तो हर किसी को इश्क चाहिए, हर किसी को बवाल चाहिए, तो वो अपने आप एक भौकाल ही है। तो याद करके आया। तीनों याद टर्म्स नहीं कर रहा हूँ, शायर है। आपने तीनों टर्म्स एक साथ समेट दिए हैं। अब गिना जाते हैं। अब बवाल काफ़ी इसका कंट्रोवर्सी करते हैं बट काफ़ी चीज़ें चाहिए भी होता है, नहीं भी चाहिए होता। किन चीज़ों पे बवाल करना पसंद करती हैं, किन चीज़ों पे नहीं? मुझे ज़िंदगी में बवाल पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल बवाल पे यकीन नहीं करती हूँ। इनफैक्ट जो लोग बवाल करते भी हैं उनसे भी दूर रहती हूँ। तो बवाल तो मतलब मैं बिल्कुल बवाल के खिलाफ हूँ। मेरे लिए बवाल की परिभाषा ही कुछ और है। मतलब बवाल करो, मस्ती करो, मजाक करो, फन करो, वो टाइप का बवाल करो। ये नहीं कि आप किसी की ज़िंदगी में बवाल करो। दैट इज़ व्हाट आई डू, दैट्स नॉट व्हाट आई बिलीव इन। तो मेरे लिए बवाल है खुश रहो और खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। समटाइम्स अपनी आवाज़ को उठाने के लिए अपनी राइट्स के लिए बवाल करना पड़ता है। वो वाली सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की इस चीज़ को दर्शाने की जो डेफिनेशन है वो अलग है। आप बोल रहे हैं कि कई बार ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको वॉइस आउट करना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है, पर कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। जनता जो है ना बहुत समझदार है और उनको मुझे नहीं लगता है कि कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। एंड इवेंचुअली मैं आपको एक बात कहूँ कि आपका काम होता है। तो मैं इस बात पे बहुत बिलीव करती हूँ कि आपका काम बोलना चाहिए। ये करने से कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी। तो 4 दिन सुर्खियाँ बटोरेंगे आप, फिर शांत हो जाएगा सब। काम करो, काम से जवाब। जी। जो बवाल होते हैं क्या कभी पर्सनली इफेक्ट करते हैं लाइफ को? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। एक आधा बार आप कुछ सुन लेते हो, इधर उधर से कुछ बातें सुन लेते हो, आप बोलते हो then you are like यार क्या है यार, क्या मतलब खुश रहो, खुश रहने दो, क्यों भाई? पर फिर दूसरे ही पल वो खत्म हो जाता है। ऑफ कोर्स जैसे आप बोले रिएक्शन आता है, पर फिर दूसरे ही पल ऐसा होता है कि यार ठीक है, ओके, सबकी अपनी अपनी करनी है, सबका अपना अपना तरीका है। अब मेरा तरीका है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका काम होना चाहिए। बवाल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आई मीन जिसको हम शायद अप्स एंड डाउन्स बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में बट बवाल तो होता है।
मतलब कि एक टाइम आता है आपकी लाइफ में जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, और मुझे तो लगता है सबसे बड़ा लाइफ का बवाल वो होता है जब आपको कहीं ना कहीं करना होता है कि यार बहुत सारे लोग आपको बहुत अलग अलग चीज़ें बता रहे होते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें कर रहे होते हैं, एंड वहाँ पे आप कितना अपने साथ हो, तो उस बवाल में समझ के रहना सबसे। जी यार मेरी लाइफ में मैं एज अ पर्सन मैं कभी बवाल खुद से नहीं मचाता। अच्छा। कोई ना कोई आके भिड़ता है तो बवाल होता है, या मैं किसी और के लिए स्टैंड ले रहा होता हूँ तो मेरा बवाल होता है। मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, मैं एज ए डिफेंडर खेलता हूँ, एज ए अटैकर नहीं खेलता। तो बवाल मेरा हमेशा दूसरे के लिए हुआ है। कभी भी मेरी जो लड़ाइयाँ हुई हैं, कभी भी बवाल मचा है, मैंने दूसरे के लिए किया है। जैसे कभी सिस्टर के लिए, कभी दोस्त के लिए। मेरी खुद की कभी लड़ाई नहीं हुई है। तो मेरे बवाल दूसरों की वजह से ही होते हैं, मेरी वजह से कभी नहीं होते। जी। अब इन शो में आपके नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और मैं थोड़ा सा शो के बारे में जानना चाहूँगा। क्या नाम है आप लोग के लिए वो पॉइंट रहे कि जहाँ पे आपने शो को हाँ बोल दिया, या फिर कुछ और भी आप लोग के लिए क्या क्या वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है जहाँ पर आपने हाँ बोला कि ये शो मुझे करना चाहिए, ये मेरी फिल्मोग्राफी में कुछ ऐड ऑन करेगा, कुछ चीज़ें लाएगा? मेरे लिए तो जो कैरेक्टर रूबिया है बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और एक बहुत ही अहम हिस्सा है इस पूरी कहानी को आगे तक ले जाने का। इस सीजन के एंड तक का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ऑफ कोर्स इन लोगों की अपनी जर्नी है, बहुत ही खूबसूरत जर्नी है, और जहाँ तक मेरे कैरेक्टर की बात है, इसकी भी अपनी एक जर्नी है। ये जो कर रही है अपनी, इसको पता है इसका एक गोल है, इसको उधर पहुँचना है जैसे तैसे, तो उसके लिए वो कुछ भी करती है। तो वो जो उसका तरीका है, वो जो ब्यूटी विद ब्रेन्स है ना, तो वो आई थिंक दैट रियली एक्साइटेड मी एंड अट्रैक्टेड मी कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स रूबिया की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो कितने अच्छे से ड्रेस होती है। लाइक एक बहुत ही खास बात है रूबिया की। सो आई थिंक बहुत सारा इनपुट हिना ने रूबिया के अंदर डाला है कि वो किस तरह से ड्रेस होनी चाहिए, क्योंकि हिना पर्सनल लाइफ में ड्रेस करना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे वो सब ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, यू नो द वे रूबिया की जो अपीयरेंस है, तो मुझे वो बहुत अट्रैक्ट की। ऑफ कोर्स द कैरेक्टर रूबिया, उसकी उर्दू बोलने का अंदाज बहुत ही यूनिक है, तो दैट रियली अट्रैक्टेड। For me, I think big thanks to my director Rhythm, क्योंकि उन्होंने ही शायद मुझे ऐसे कैरेक्टर में देखा। Otherwise, all my characters, majorly 70% have been in सलवार सूट्स। कुछ तो लाइफ में स्ट्रगल चल रही होती होंगी, and this is the only character who is kind of creating struggle for others. And this character, where she is so pro with the social media game, she knows कि मैं किस तरीके से किस इंसान से कैसे काम निकलवा सकती हूँ, और किस तरीके से उसको लगता है कि वो हर किसी को अपनी उंगलियों पे नचा सकती है, सब लड़कों को, और वो करती है। I enjoyed doing it on screen, जो मैंने कभी नहीं किया था। चक्कू भैया यार जब भी मैं कोई भी रोल करता हूँ, मैं मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं रोल करूँ पहले से डिफरेंट हो। मैंने फर्स्ट फिल्म में स्टूडेंट ऑफ द ईयर उसमें स्टूडेंट का रोल प्ले किया, मैंने एक क्रॉसफिट चैंपियन का प्ले किया चंडीगढ़ में आशिकी में। बबली बाउंसर में एकदम वेल मैनर्ड सोफिस्टिकेटेड, मुझे था कि मैंने दिल्ली आई, पंजाबी गाय, मैंने आई प्लेड सो फार, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई वांटेड टू प्ले अ यूपी गाय, कि एक मैं एक अलग लहजे में बात करूँ, एक अलग तरीके से दिखूँ। तो व्हेन आई केम अक्रॉस दिस चक्कू पांडे, आई वाज लाइक आई वांट टू डू इट। एंड देन दे हैव टोल्ड मी द कैरेक्टर कि बड़ा ब्रैट है, राउडी है, दबंगी है, बवाल है, लेकिन मुझे जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे उसमें बड़ा ये एंडियरिंग लगा। छोटे चक्कू को लेके बहुत केयरिंग है अपने दोस्तों के लिए, प्यार में है, और प्यार वाला बंदा बहुत करेजियस होता है, क्योंकि प्यार हर कोई कर नहीं सकता, उसके लिए अपने आप के गार्ड आपको डाउन करने पड़ते हैं। एंड ही वाज दैट करेजियस, एंड देयर वाज अ लाइन कि हर माचो में इमोशंस नहीं होते, बट दिस इज वेरी रॉन्ग। मतलब हर कहीं ना कहीं जो ऐसे लड़के होते हैं वेल बिल्ड को, कहीं ना कहीं वो प्यार में होते हैं, एंड इट्स लाइक अ गार्ड, दे आर गार्डिंग अप, and they have become a part of their emotional abuse, I would say. The people talk about physical abuse, but they never talk about the emotional abuse जो लड़कों के साथ हो रहा है, वो कैसे प्यार में था, and एक पॉइंट आता है वो ब्रेक डाउन होता है। तो एक माचो से एक वल्नरेबल साइड, एक सॉफ्ट, लवेबल, एंडियरिंग, तो मुझे वो कैरेक्टर का ग्राफ बहुत अच्छा लगा। That's the reason I chose this project. बचपन में हम लोग सभी कभी ना कभी कुछ चीज़ें बनने का सोचते हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कभी आपके मन में भी ख्याल आया टीचर बनना है? टीचर नहीं, मैं तो जहाँ आप बैठे हैं वो बनना चाहती हूँ, गलती से एक्टर बनना। अगला एक हो सकता है नेक्स्ट वन कोई नहीं है। अदरवाइज हमारी इंडस्ट्री से एक अच्छी अदाकारा नहीं होती। That's very sweet of you, पर मैं genuinely जर्नलिज्म बनना चाहती हूँ।
जी, टीचर्स को लेकर किस तरह से आपका लगाव रहा है? क्या अभी भी कोई ऐसे टीचर हैं जो स्कूल कॉलेज जो टच में? आई एम नॉट इन टच विद एनी ऑफ माय टीचर, बट मैं बहुत सारे टीचर्स के करीब थी, क्लोज थी, बहुत मानती थी उनको। अक्सर अभी पिछले में क्रश की बहुत बात हुई है, तो इसलिए अब क्रश तो नहीं रहा है मेरे स्कूल डेज कॉलेज डेज में, पर हाँ मैं मानती थी अपने टीचर्स को बहुत, और मैं मुझे बहुत पसंद करते थे मेरे टीचर्स, क्योंकि मैं बहुत 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 नॉटी की या ओह माय गॉड, मैं बहुत नॉटी थी, इस वजह से मुझे पसंद, और बहुत डेयरिंग थी, तो इस वजह से मुझे पसंद भी करते थे, डांट भी पड़ती थी, फेवरेट भी थी, तो ये सब चलता था। मैंने सोचा पढ़ा काफ़ी ज़्यादा रही। बिल्कुल भी नहीं, ऑपोजिट एवरेज, मुश्किल से पास होती थी। अच्छा, पिछले साल जो आपकी फिल्म रिलीज हुई कंडेम्ड लाइन, उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी सराहा गया, काफ़ी इसकी तारीफ भी हुई, बट क्या कहीं उससे जो एक्सपेक्टेशन थी, आपको क्या लगता है कि वो कितना एज ए रिजल्ट या काम के तौर पे कितना सामने आ रहा है, कितना उसके ज़रिए वापस और ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर जो एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आ रहे? आपको क्या लगता है? उसका मेन 200 वन ऑफ द 200 फिल्म्स में इंडिया की तरफ से दूसरी फिल्म थी इन द ऑस्कर रेस, और क्या चाहते हैं आप? उसके बाद जो आपको एक्सपेक्टेशन थी इंडस्ट्री से? बहुत अच्छा कर रही हूँ यार, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी अभी एक फिल्म रिलीज हुई है पंजाबी, इट्स डूइंग मैसिवली वेल। मैंने अभी एक प्रोजेक्ट किया है, वो आने वाला है, उसके बाद ये आया है, एक और करने वाली हूँ। टचवुड गॉड हैज बीन रियली काइंड। और कंट्री ऑफ लाइन तो अभी इंडिया में रिलीज भी नहीं हुई है, तो हम तो अभी सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट पे बात कर रहे हैं। तो तारीफें तो हर जगह हुई है। जी तारीफें हुई हैं, और इंशाल्लाह अभी जब यहाँ रिलीज होगी तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मेरे पास ही वक्त नहीं है एक्चुअली उसको प्रमोट करने का, इस वजह से हम उसको रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ तो आई वांट टू गिव माय टाइम फॉर द प्रमोशन सो दैट हम उसको थिएटर में रिलीज कब तक उसको लाने की तैयारी है? वेरी सून एज आई गेट फ्री। ट्रस्ट मी जेन्युइनली बोल रही हूँ। मैं बहुत 1.5-2 महीने से मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और वो चाहते हैं कि वो फिल्म इंडिया में रिलीज हो। अभी फिलहाल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं एक जो एक्टर्स को एक जो बॉक्स में बनने के रहता है, ये फला ग्लैमर करेगा या ये बहुत मासूम रहेगा, कैरेक्टर का प्ले करेगा। अभी ये चीज़ें टूट रही है, लिमिटेशन टूट रही है। ऐसे में अब ना खान जो जिनको लोग इतने सालों से देखते हैं, उनकी नज़र किस तरह की कंटेंट, किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे है? नहीं, ऐसे कोई मतलब प्रोजेक्ट्स पे मेरी नज़र नहीं है कि मुझे एक ये सर्टन प्रोजेक्ट करना है या इस तरह का काम करना है। मुझे अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करने हैं, और जैसे कि आपने कहा कि आजकल अब आपको केज नहीं किया जाता है कि नहीं, ये यू मीन टू से टाइप कास्ट नहीं किया जाता है कि नहीं ये तो यही प्ले कर सकती है या ये तो यही प्ले कर सकता है। अब वैसा नहीं है, क्योंकि इतने सारे मीडियम्स आ गए हैं। मैंने शुरू की एक इनोसेंट लड़की से अपनी जर्नी, उसके बाद मैंने अलग अलग शेड्स के कैरेक्टर्स किए, नेगेटिव भी किया। अभी जो मैं करके आई हूँ, जो आएगा आपके सामने इन अ फ्यू मंथ्स, उसमें मैं कंप्लीट इनोसेंट लड़की प्ले कर रही हूँ। मैंने शुरू की एक इनोसेंट लड़की से अपनी जर्नी, उसके बाद मैंने अलग अलग शेड्स के कैरेक्टर्स किए, नेगेटिव भी किया। अभी जो मैं करके आई हूँ, जो आएगा आपके सामने इन अ फ्यू मंथ्स, उसमें मैं कंप्लीट इनोसेंट लड़की प्ले कर रही हूँ। इतनी इनोसेंट की मतलब प्यारी हो जाएगा उससे, अगर हुआ तो वो डिपेंड करता है। पर मुझे तो प्यार हुआ कैरेक्टर से, मुझे आई वाज जेन्युइनली वेरी हैप्पी प्लेइंग दैट कैरेक्टर। तो ऐसा नहीं है, आजकल टाइम चेंज हो गया है, और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मुझे कैरेक्टर कितना अच्छा लगेगा। तो अगर मुझे कैरेक्टर पसंद है तो आई विल गो अहेड विद दैट। मैं तो कैरेक्टर से प्यार करती हूँ, और मुझे कैरेक्टर अगर अच्छा लगा तो मैं वो काम करूँगी। उसका पटना शुक्ला की काफ़ी चर्चा हुई, और उसके बाद कितना चेंज देखती हैं आप? लाइफ पे आई थिंक मुझे बहुत है, लाइफ आई ऑलवेज फील दैट यू इवॉल्व एज अ पर्सन फॉर श्योर, एंड दैट्स हाउ यू इवॉल्व एज एन एक्टर फॉर श्योर। एंड पटना शुक्ला तो यार ऑफ कोर्स इट वाज अ बेंचमार्क, एंड इट वाज मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड, बिकॉज व्हेनेवर व्हिचएवर फिल्म और शो आई एम डूइंग, आई ऑलवेज फील कि मैं इसको एंजॉय कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि हाँ करने से पहले शायद मैं बहुत सोचती हूँ कि यार ये लोगों तक कितना पहुँचेगा, कितना नहीं पहुँचेगा, ये मेरा फिल्मोग्राफी में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा, या मैं इस कैरेक्टर में कितना कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी। बट आफ्टर दैट आई थिंक वी वर ट्राइंग कि लेट्स से पीआर के टाइम पे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद माय पीआर टीम, मतलब यार इसका पीआर ना हम लोग प्लान करेंगे, पेड पीआर करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, बट वो होता होने किया, हाँ वो होने नहीं पाया। उससे पहले ही एवरीबडी वाज सेइंग सो ग्रेट थिंग्स अबाउट द शो, अबाउट द फिल्म। सो या थैंक्स फॉर दैट।
इंडस्ट्री से कितना ऑफर्स उसके बाद ज़्यादा ऑफर्स मिलने में कितनी बढ़त हुई है उससे? यार ऐसी चीज उसके बाद मुझे मिली है, आई मीन द पीपल हु हैव आस्क्ड मी टू कम एंड मीट, जिनके बारे में डेफिनेटली नहीं बता सकती और उन्होंने क्या क्या बातें बोली वो भी नहीं बता सकती, बट उसकी वजह से शायद उस चीज़ों को निकल के आने में मोर देन 6 to 8 months लगेंगे, बट वो जब निकल के आएंगे तो आई होप स्वीट। बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं कुछ बहुत अच्छा आ रहा है। अभिषेक आपके लिए बबली कॉन्सर्ट आप उसमें ले रहे थे किस तरह से करें, उसके बाद की जर्नी में किस तरह से देखते हैं और अब क्या आप अपने लिए टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी थी एक्टिंग की तो मुझे एक्टर बनना नहीं था सच। I was more into studies and sports. I did economics honors, got 90% in 12th. तो मैं वैसा था। तो परसेंटेज नहीं बताना तो लोगों को पता होना चाहिए एक्टर Economic इंटेलिजेंट honors होते ठीक हैं, एक्टर इंटेलिजेंट होते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। I got 90% in 12th and did economics honors. मैं सीधी लोगों को पता है कि एक्टर्स इंटेलिजेंट होते हैं और हीना के आंसर सुन के समझ जाओ, ठीक है। एकेडमिक्स आई मीन मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, एकेडमिक्स का कोई लेना देना नहीं है, पर या आई मीन आप बोलिए आप फिर भी 94% मार्क्स आए हैं। I was very proud. I didn't study as such, but I got He's 90%. ठीक है। तो मैंने CBI ऑफिसर बनना था। I was preparing for that. तो I came here to meet my मासी, और मासी डॉली। Then I got to know there's some audition going on. मेरा था कोई टीवी पे आ रहा है, मुझे और कुछ ही नहीं था। मैंने ऐड का ऑडिशन दिया, सिलेक्शन हो गया। Within 6 months I must have done 18 TV commercials. Wow. That's how it started. And I'm a good learner, so I kept learning things. मुझे वही अच्छा लगा जब मुझे लोग सर करके बोल रहे हैं, I was just 21 and I got the respect. Everybody was talking about. मुझे वो अच्छा लगा, respect मिली, treatment अच्छा था. तो मुझे जो आना था टीवी वो सपना पूरा हो गया, वो जो एक चाह थी। बाकी everything is I'm working towards excellence. तो ये बबली बाउंसर हुई, स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू, everything is extra now. This is everything I'm working towards excellence. कि इससे better क्या कर सकता हूँ, उससे better क्या कर सकता हूँ। But now you're enjoying it, right? I'm enjoying it. I don't feel like this is the only job I feel where we can enjoy and work. हमें कहीं डेस्कटॉप पे नहीं बैठना, हम शॉर्ट में आराम से चिल कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, we can do anything. I do my everything on the set. I enjoy it. Really? He works out, yeah, in between shots, That's the thing which I do. just because he wants lessons. जी आप अकेडमिक्स में कुछ बोल रहे थे, कुछ बोल रहे हाँ जी? अकेडमिक्स पे कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं कुछ नहीं बोली थी। जोक, I just meant कि मतलब कि marks define नहीं academics करते। या मतलब academics और marks define नहीं करते कि एक actor intelligent है या नहीं है। For that matter, not just an actor, anyone. Everyone. Anyone. That's what we बोल रहे हैं।